संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है। तो हम ये पढ़ते आ रहे थे 596 से। फिर से मैं फटाफट पढ़ देता हूं। परंतु प्रारंभ सर्वदा ही इस ढंग से नहीं होता। साधक प्रायः धीरे धीरे ही आगे ले जाया जाता है और मन के प्रथम रुझान तथा प्रकृति द्वारा रुझान की उस विषय वस्तु के प्रति पूर्ण स्वीकृति के बीच एक दीर्घ अंतराल होता है। प्रारंभ में उस विचार के प्रति केवल एक जीवंत बौद्धिक अभिरुचि, एक प्रबल आकर्षण तथा प्रयास का रूप अपूर्ण हो सकता है, या कदाचित इस प्रयास को संपूर्ण प्रकृति का समर्थन प्राप्त न हो। यह निर्णय या यह रुझान किसी बौद्धिक प्रभाव द्वारा थोपा गया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं सर्वोच्च के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान हो के प्रति व्यक्तिगत स्नेह व श्रद्धा द्वारा निर्धारित हो। ऐसे उदाहरणों में इससे पहले कि अटल आत्मोत्सर्ग आए, तैयारी के एक सुदीर्घ काल की आवश्यकता होती है, और कुछ उदाहरणों में तो कदाचित वह आए ही नहीं। यह संभव है कि कुछ प्रगति हो, प्रबल प्रयास हो, यहाँ तक कि बहुत शुद्धिकरण भी हो, और केंद्रीय या परमोच्च अनुभवों के अतिरिक्त अन्य अनेक अनुभव भी हों। ये हमने कल बात करी थी। आपको बहुत अनुभव हो सकते हैं, अनेक अनुभव आपको हो सकते हैं, पर साधना के अंदर वो एकमात्र या वो अनुभव नहीं है, केंद्रीय या परमोच्च अनुभव नहीं होंगे। ये ही चीज है जिसके लिए आगाह किया जाता है, भाई आप ये और पद्धतियां फॉलो कर रहे हो और ध्यान की ओर की, वो क्यों कर रहे हो? व्यक्ति अपना खुद का मूवमेंट यदि देखे, उससे कुछ प्राप्त करना है, तो ये साइकिक का मूवमेंट नहीं है। मतलब इसको कैसे जाने सही है या नहीं है? ऑफरिंग का भाव है, यदि उसके अंदर सेवा का भाव है, माँ के प्रति अपने आप को दे देने का उत्सर्ग का भाव है, और या फिर मेरे को ये प्राप्त करना है, मेरे को ये चाहिए, ये हो जाए तो और बढ़िया हो जाए, पर ये सूक्ष्म होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, कई बार ये पकड़ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये केंद्रीय या परमोच्च अनुभव नहीं होते, उसके अतिरिक्त और ये बड़े मेस्मराइजिंग हो सकते हैं, बड़े प्रभावी अनुभव हो सकते हैं। आपको कोई वाणियां सुनाई दे सकती हैं, आपको कोई रूप दिखाई दे सकते हैं, देवता दिखाई दे दें, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे सकता है। अनुभव तो बहुत तरीके के अनुभव हैं। अच्छा, और जो केंद्रीय और परमोच्च अनुभव है, कई बार उसका यही नहीं पता लगता कि ये ऐसा इस तरीके का है। दिलीप मौर्य ने शिकायत करी भी, मेरे को तो अनुभव हो ही नहीं रहा। श्री अरविंद ने कहा, जिस वेलवेटी सॉफ्टनेस का तू वर्णन कर रहा था, अरे यार वो साइकिक का था। वो हमने क्या है, चीजें पढ़ रखी हैं, इसलिए हमको लगता है ये अनुभव है, ये वाली, अच्छा ये तो मेरे को कुछ हुआ, कुंडलिनी जागरण हुआ, यहाँ ये चीज हुई, ये दर्शन हुआ, यहाँ ये। ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज बड़ी विचित्र है। केंद्रीय या परमोच्च अनुभव बहुत ज्यादा अलग चीज है। वो तो सच्चा, अगर आत्मोत्सर्ग आए, सच्ची भीतर से चीज हो, तो ये केंद्रीय या परमोच्च अनुभव, ये प्योरिटी जो है ना, आपको जो माँ के साथ जो प्योरिटी महसूस होती है, ये केंद्रीय अनुभव है। इसके अलावा और दूसरे जो बवंडर हैं कि आपको दिख गया, ये जागरण हो गया, इसका ये कुंडलिनी आपकी ये हो गई, शक्तिपात हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, आप में शांति आ गई, आप में, ये सारे परिणाम हैं। केंद्रीय और परमोच्च अनुभव तो कुछ और ही है। वो तो आप कितना प्योरली माँ के साथ हो, और कितना प्योरली माँ आपको काम में ले सक रही है, वो है। परंतु जीवन या तो तैयारी में बीत जाएगा, या फिर किसी निश्चित स्तर तक आने के बाद किसी अपूर्ण
प्रेरक शक्ति द्वारा चालित मन अपने भरसक संभव प्रयास की सीमा तक आकर संतुष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि संभवतः निम्नतर जीवन की ओर प्रत्यागमन हो जाए, जिसे योग की सामान्य परिभाषा में पथभ्रष्ट होना कहते हैं। यह पतन इसलिए होता है क्योंकि केंद्र मात्र में कोई दोष होता है, सेंट्रली कोई दोष है। आप क्यों आए हो मार्ग के अंदर, आप अपने बीइंग के अंदर देख सकते हो। यदि महत्वाकांक्षा है, मेरे को इससे क्या प्राप्त होना है, सेंट्रल क्रिया देखो इसमें क्या है। साइकिक की क्रिया यह है कि माँ आपका उपभोग करें और उसमें आनंद आए। अगर उसके साथ और कोई दूसरे कंसर्न्स मिक्स हो रहे हैं तो अभी लोक हरि नहीं है, सच्ची नहीं है, केंद्र मात्र में अभी दोष है। ये तो व्यक्ति को अपने आप को देखना पड़ेगा। चीजों को अपनी ओर खींचने का, अपने लिए अप्रोप्रिएट करने का यदि भाव है, केंद्र मात्र में दोष है। यदि भाव सच्चा है तो आपकी साधना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो इम्प्योरिटीज बीइंग की हैं, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो और भाग और किस तरीके से वो अलाइनमेंट में आएंगे। पर यदि केंद्र मात्र में दोष है तो वो चीजें अराइज नहीं होंगी। बुद्धि उस पुरुषार्थ के प्रति अनुरक्त होती है, हृदय आकृष्ट होता है, इच्छा शक्ति ने भी उसके साथ गठबंधन किया होता है, किंतु संपूर्ण प्रकृति भगवान द्वारा वशीभूत नहीं हुई होती है। अगर सच्ची केंद्रीय प्रक्रिया है तो वो इसको वशीभूत करने के लिए मजबूर कर देगी। अगर केंद्रीय प्रक्रिया नहीं है तो नहीं कर पाएगी। इसका प्रमाण क्या है कि भाई ये नहीं कर पाएगी। और यदि वो चीज खरी है तो वो उसको लेके जाएगी सब चीजों के बावजूद। उसने तो उस अभिरुचि, उस आकर्षण तथा उस प्रयास में केवल अपनी मौन सम्मति ही दी होती है, खाली चुपचाप, क्योंकि अब इतना जबरदस्त आपके इंटेलिजेंस है या इतनी जबरदस्त कोई एक ड्राइविंग फोर्स है, वो दूसरी चीज को गिनती नहीं। ये हो सकता है, पर एक तो ये है ग्रजिंगली कोई चल रहा है, और एक ये है कि सहर्ष चल रहे हैं। चार जने आपके परिवार के अंदर हैं, वो आपके सामने बोल तो नहीं सकते, पर वो ग्रजिंगली फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप चारों तरफ ये पाते हो, यार इनको क्या कहें, इनके पहले ही मुंह सूजे हुए हैं। कहे तो ये आपके सामने नहीं सकते, और इनको कहोगे वो चाहे अस्वीकार मन से करते हो, बाहरी रूप से तो करेंगे वो उस काम को। पर एक तो ये सिनेरियो है, एक दूसरा ये सिनेरियो है, वो आप कहो और वो सामने से सहर्ष तैयार हो उसमें तो करने का। सुगंध कुछ और है उस काम में तो। आपके साथ हो और वो कह रहे बिल्कुल ये प्रोजेक्ट करेंगे अपन, आपके साथ हूं मैं। और एक दूसरे जी आप देख लो, आप कहोगे वैसे ही करेंगे। आपके शब्द शब्द के अंदर अपन कल ये कर लें, ओके, एक तरफ से एक ये जवाब आता है, दूसरी तरफ से का श्योर, या फिर आपका ये जरूर जरूर, मैं तो इंतजार कर रहा था। अब ये तीनों दोनों तीनों जवाबों के अंदर ही देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। हम कल रीडिंग कर लें, ओके, कल करें श्योर। एक व्यक्ति ये कह रहे मैं इंतजार कर रहा था, इसकी तो भूख लग रही थी। ये तो बात का ही, स्पिरिट का ही फर्क पड़ गया। तो आपके मौन सम्मति देते हैं ये ग्रजिंगली। ये भाग बोल तो कुछ सकते नहीं, भाई अब पीठ में भी दर्द है, माँ का काम तो जरूर करेंगे, पीठ नहीं मान रही। ये तो आपके अंदर सिंसियरिटी है इतनी, इसलिए आप घसीट घसीट के, पर एक तो आप घसीट के लेके जा रहे हो, स्कूटर आपका चल नहीं रहा हो या फिर उसके अंदर सारी चीज गड़बड़ हो रही हो, तो आप ले तो जा रहे हो, आवाज भी कर रहा है, सारी चीज है, वो तो आपकी सेंट्रल सिंसियरिटी लेके जा रहे हो आप। पर एक वो हो कि एक तो ये यूं स्मूथली चले सारी चीज, ये नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल होती है।
एक प्रयोग हुआ है, यहाँ तक कि संभवतः एक उत्कंठित प्रयोग, किंतु आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति या किसी अपरिहार्य आदर्श के प्रति संपूर्ण आत्मदान नहीं हुआ है। परंतु इस प्रकार का पूर्ण योग भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कोई भी ऊर्ध्वमुखी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में यदि यह असफल ही क्यों न हुआ हो गया हो, या केवल किसी आरंभिक अवस्था या प्रारंभिक प्राथमिक उपलब्धि तक ही पहुंच पाया हो, फिर भी इसने आत्मा का भविष्य सुनिश्चित कर दिया होता है। इसने डेफिनेटली आपके लिए कुछ तो चीजें सिक्योर करी हैं। परंतु यदि हम इस जीवन द्वारा प्रदान किए उस सुअवसर का अधिकतम लाभ उठाना चाहें, और सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी होती है? जिसमें एस्पिरेशन है, जिसमें क्षमता है, जिसमें ये बात आ गई और डिसाइसिवली आ गई, वो अपनी अगर खराब करे तो बुरा लगता है। बाकी तो खैर जो है सो है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये चाहिए कि और इधर-उधर डिविएट किए बिना, ध्यान को इधर-उधर किए बिना, डिसाइसिवली जब आपके अंदर ये आई गई कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है, तो शक्ति को क्यों क्षय किया जाए इधर-उधर? ये सामान्य चीज नहीं है, ये कोई भगवान की कृपा से आती है। अब ये कितनी आई है, आपको कितना मूव किए है, ये तो आप भीतर आप ही जान सकते हो। और इसके साइकोलॉजिकल लक्षण हैं भी। कि इसमें मूवमेंट आप अपनी तरफ खींच रहे हो या बस देने के लिए, आपको तो आनंद आता है इसके अंदर। तो यदि एक बार आपके बीइंग को इसमें आनंद आना शुरू हो गया, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आपके हर चीज को ये एनकम्पास कर लेगी, आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, जीवन है, परिवार है, व्यापार है, और कुछ बचता नहीं। यदि इसमें बार्गेनिंग है, ओहो, तो देखो, अब परिवार तो परिवार है ही, ये है ही, इसका मतलब अभी बार्गेनिंग है, अभी पूरी चीज दी नहीं गई है। भाई जितना वो कर पाया है उतना कर पाया है। उसका जितना ग्रेविटेशन है, चुंबकीय शक्ति जितनी है, उतने को तो वो आकर्षित करके अपने अंदर लगा लेगा। अगर ये कॉन्सिक्रेशन अभी इतना नहीं है, उसकी चुंबकीय शक्ति इतनी नहीं है, तो वो इन सारों को अपने पास नहीं कर पाएगा, और वो अपनी अपनी जगह पड़े रहेंगे। तो यदि इस जीवन ने आपको जो सुअवसर प्रदान किया, उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहें, यदि हमें प्राप्त हुए इस आह्वान का हम यथेष्ट रूप से प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, तथा उस लक्ष्य जिसकी हमें झलक मिल चुकी है की ओर केवल बढ़ना मात्र ही नहीं, अपितु उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि आत्मदान पूर्ण हो। योग में सफलता का रहस्य है, इसे जीवन के अनेकानेक अनुसरणीय लक्ष्यों में से कोई एक नहीं, वरन एक में उद्देश्य समझा जाए। ये भी है, अरे तो ये भी तो करना पड़ता है, ये भी है, नहीं ये कुछ नहीं है। अगर आप वास्तव में सफलता चाहते हो, अगर एक में भी इसको मान लेते हो तो भी कोई जरूरी नहीं है। पर अगर अभी बीच में ही खोट है, वो और भी उद्देश्यों को सामने रखता है, तो अभी तो है नहीं, आप गेम में नहीं हो अभी। मतलब ऐसे तो ये फ्रेम किया जाना, ये लक्षण है कुछ योग में सफलता का रहस्य है, इसे जीवन के अनेकानेक अनुसरणीय लक्ष्यों में से कोई एक नहीं, लक्ष्य नहीं, वरन एक में उद्देश्य समझा जाए, उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन ही समझा जाए। ये है पहली आवश्यकता, ये रहस्य है। और कोई दूसरा काम नहीं, और कोई दूसरा प्रीऑक्यूपेशन नहीं। कोई पूछे जी आपके पास समय है, तो मैं ये मेरा तो उत्तर है, समय के अलावा और है क्या? और काम क्या है मेरे पास? हम सबके पास भी, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है, तो और दूसरा काम क्या हो सकता है इस धरती के ऊपर? और जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं? और कोई भी काम कैसे हो सकता है अगर ये पिक्चर सामने है? तो ये सफलता का रहस्य है। अगर और कोई अभी सोचने में है, तो करने में तो फिर बाद में जो है सो। सोचने में यदि ये क्लैरिटी आ जाए कि नहीं, मेरे और कोई दूसरा प्री ऑक्यूपेशन नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई मेरे प्रतिबद्धताएं नहीं, और कुछ नहीं, तब तो ये फ्रेम होता है सही तरीके से।
एग्जीक्यूशन तो अभी बाकी है, एग्जीक्यूशन तो बहुत लंबा है। तो ये जब तक नहीं आया, अब ये कैसे आए? ये तो सत्संग से आए, लगातार धीरे धीरे संपर्क में हो, जो है सो चलते रहो चलते रहो। पर ये बिल्कुल क्लियर है, अब इसमें कहीं कोई ये बीच का रास्ता नहीं है कि ये कि 50% दूसरों को मानो या इसको 99 मानो और उनको, और जो उद्देश्य उनको 1% भी मानते हो तो भी इसके अंदर सफलता नहीं हो सकती। फ्रेम ही गलत कर रहे हैं हम। इसमें तो 100% आप देते हो तब काम होता है। इसमें ये नहीं कि मेरे तो ये भी है, मेरे ये भी है, मेरे ये भी है, वो भी है। इससे नहीं हो सकता। इसको तो पूर्ण रूप से, मतलब संकल्प ऐसा हो, फिर ये कैसे जीवन में चरितार्थता इसकी होगी, वो तो फिर प्रक्रिया की बात है। पर ये फ्रेम करने में भी यदि ये फ्रेम हम सही नहीं कर पा रहे, और वो मानसिक रूप से फ्रेम नहीं होता, पर हाँ मानसिक क्लैरिटी के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि हम सारे इतने कॉन्शियस हो चुके। अब ये इंट्रोस्पेक्शन व्यक्ति की सिंसियरिटी के ऊपर है। हर व्यक्ति अपनी सिंसियरिटी से, और ये सारे जो जो भी बैरोमीटर्स दिए जा रहे हैं, ये मानक दिए जा रहे हैं, इनको लगा के देख सकता है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की चीजें हैं ये। पर ये इसमें कोई मिडिल पाथ नहीं है कि थोड़ा सा ये, मतलब 1% भी यदि कोई दूसरी चीज को कहने में भी दिया हुआ है, तो आपके सफलता का रहस्य नहीं हो सकता है। सफलता का रहस्य तो अनेकों उद्देश्यों में से एक नहीं, एकमात्र ये है। तब तो आपकी फिजिकल सत्ता कसावट में आएगी, नहीं तो अरे भाई ये कहने के लिए आपको ये होना चाहिए और मेरे काम क्या है, और उद्देश्य क्या है मेरे पास। तब तो आप माँ के लिए एनी टाइम उनकी पुकार के लिए जो है संवेदनशील रहेंगे, नहीं तो अब वो किस समय आपको नॉक करती हैं आपको पता थोड़ी है। अगर मेरे और कोई दूसरी चीज होंगी, मैं तो प्रॉपरली उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है अनिल जी, यहाँ तक। हाँ बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल वही है आपका सेंट्रल नोशन जो है आपका, अगर वो है जब, और हंड्रेड कोई परसेंट की बात है बिल्कुल। मानसिक रूप से तो ये अब साफ है कि भाई ये क्या है। पर ये मूवमेंट भीतर का है। पर कम से कम मानसिक क्लैरिटी इससे आ जाती है कि इस एटीट्यूड के बिना नहीं हो सकता। देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। ये मूवमेंट तो हार्ट का है। हृदय से जब तक नहीं आएगा तब तक सेल्फ गिविंग नहीं हो सकती, सोच के नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये माँ की कृपा से कि माँ ही बार बार हमें अपने प्रति, उनके प्रति खोले, उनके प्रेम के प्रति। और हार्ट से भी फिर धीरे धीरे और डीपर, क्यों हार्ट जनरली बताया जाता है वो तो यहाँ बताते हैं, पर एवोल्यूशनरी नेचर के अंदर ये कामनाओं से और से बड़ा प्रताड़ित है। फिर धीरे धीरे और भीतर से आपके अंदर से जब साइकिक से एक बार आ जाता है कि, तो एक बार आपके ब्रिज बन गया आपकी सरफेस नेचर और आपकी आंतरिक नेचर के बीच, तो काम बन जाता है। कितना भी समय लगो, कुछ भी लगो, ये एक बार आ जाए तो फिर बाद में एक ब्रिज बन जाता है ये। माँ कह रही है ये बात, जो लोग गए हैं वो गए ही हैं, अब कोई तो प्रक्रिया हुई ही है उनके साथ। पर अगर इसमें फ्रेम करने के अंदर भी यदि हम सही फ्रेम नहीं कर रहे, ये आपको जो जो चीजें दे रखी हैं कम से कम मानसिक रूप से अब देख सकते हो, अपने जीवन के ऊपर लागू करके व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है। और जितना उसको सर्च लाइट है उसके एम्बिट में जो जो चीजें आती हैं उनके ऊपर तो प्रकाश डेफिनेटली डाल सकता है। तो सबके पास एक कार्य क्षेत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भी मैं क्या करूं, मैं जो कर सकता था वो सारा कर लिया। और जितना हो सके चलते रहे। आपके पास सर्टेन टॉर्च है, वो जितना प्रकाश डालती है आप तो चलते रहो, चलते रहो भाई। तो जो चलता रहेगा वो डेफिनेटली पहुंचेगा भी।
जो नहीं चलेगा वो तो अब चलेगा ही नहीं, तो कैसे पहुंचेगा भी कहाँ। ठीक है रविकांत जी। ठीक है जी, सही है, समझ आ रहा है। आमूल परिवर्तन की आवश्यकता और ऐसा करने में कठिनाई। आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और चूंकि योग अपने सार में अधिकांश मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य भौतिक, ये अगर याद करो तो अपने, हम किस स्कीम में चल रहे हैं, योग क्या है, वही लास्ट सेंटेंस था ना, वो महती माता, घर तो सारे वही रहे। क्या था वो लास्ट सेंटेंस, देखो ये इसमें है। हाँ, योग की कोई अमुक प्रणाली उन सामान्य तरीकों के चयन या संकीर्णतर पर तीव्रता के अधिक ऊर्ध्वस्वी रूपों में घनीभूत करने से अधिक कुछ नहीं हो सकती, जिनका उपयोग पहले से ही शिथिल रूप से बड़े पैमाने पर तसल्ली के साथ किया जा रहा है, जिसमें ऊपर से देखने में सामग्री और ऊर्जा की अधिक भारी बर्बादी होती है, पर जिसमें अपने विशाल ऊर्ध्वगामी प्रयास में महती माता द्वारा अधिक पूर्ण संयोजन से निर्माण किया जाता है। तो इसके अंदर चल तो ये सारों के साथ ही रही है, और महती माता ये काम कर ही रही है। तो ये एक पर्सपेक्टिव बेसिकली आ जाना चाहिए ये कि चूंकि योग अपने सार में अधिकांश मनुष्यों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य भौतिक और पाशविक जीवन से, अभी तो सेंस नहीं है इसका कि हमारा जीवन पाशविक जीवन है, ये आभास आंतरिक चेतना में जाने से आता है, नहीं तो ये सेंस कहाँ आता है कि ये पाशविक जीवन है। अभी तो उस जीवन में प्राप्त हो जाए उसको सफलता के, एट लार्ज तो मनुष्य जाति सफलता के मानक के रूप में, शिक्षा का उद्देश्य क्या, जीवन में सफल होना। सफल होने के लिए क्या, इसके लिए जी पद होना, प्रतिष्ठा होना, वहां तक पहुंचने के लिए धन एक इंपॉर्टेंट साधन है। तो इसका एकमात्र अभी फ्रेम क्या किया जाता है, किसी बच्चे बच्चे से पूछ लो भैया, आप किसी से भी पूछ लो कि जी इसका उद्देश्य क्या, धन कमाना। यही माँ ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से ये रोग अधिकाधिक मनुष्य जाति को एज इफ निगल चुका है, और उसका नाम है उपयोगितावाद। चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को केवल एक ही दृष्टिकोण से आकलन किया जाता है कि ये उपयोगी क्या है, और उपयोगी का एकमात्र डेफिनेशन उनके लिए ये है कि क्या इससे धन आकर्षित होगा, क्या इससे ये चीजें आकर्षित होंगी। तो अभी तो हमको ये बिल्कुल सेंस नहीं है, ये हम पढ़ भले ही लो या कुछ भी कर लो, पर एक्चुअल जब ये क्लिक होगा आपके जीवन में, उस दिन बात कुछ और हो जाएगी। सामान्य धरातल है वो खिसक चुका होगा, आपके प्रश्न एकदम चेंज हो जाएंगे। आपके प्रश्न फिर बाद में ये होंगे, अब क्या करूं, अब मेरे को बताइए, अब मैं तैयार हूं जी, मेरे को कहो वैसे मैं कर लूंगा। इनफ हो चुका है ये जो खेल है या ये जो नाच है जीवन का, ये तुरंत ये बात आ जाती है, पर ये अराइज नहीं होती। ऐसा अरेंज किया हुआ है, आपकी अपनी चीज, आपकी अपनी जो निधियां हैं, फियर, स्केप्टिसिज्म और डिस्ट्रस्ट, ये सेंटिनल्स ऑफ नेचर हैं, जो आपको कॉमन पेस्चर्स ऑफ नेचर है उससे आपके पांव इधर उधर रखने देते ही नहीं। ये तीनों प्रहरी लगा रखे हैं, और यदि आपको कोई कॉन्शियस करने का प्रयास करे तो उल्टे आप उसी को कहोगे नहीं, यही कॉमन पेस्चर्स ही हैं, ये निधियां हैं, फियर, डिस्ट्रस्ट और स्केप्टिसिज्म। तो सामान्य भौतिक और पाशविक जीवन से, या कुछ लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले अधिक मानसिक लेकिन फिर भी सीमित जीवन जीने के तरीके से अधिक आध्यात्मिक जीवन की ओर, भागवत मार्ग की ओर मुड़ना है। योग अपने सार में, या तो आप भौतिक या पाशविक जीवन जी रहे हो, एकदम पाशविक,
पाशविक जीवन कौन सा हुआ? केवल अभी तो लगभग टोटल का पाशविक है। पशु क्या करता है? वो जीवन प्रोक्रिएट करना, अपनी डिजायर्स की पूर्ति करना, आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं या फियर्स हैं, इसलिए कितना भी धन हो, आपको ये पता है कि आपकी 7 पीढ़ियां इस धन को नहीं खा सकती, उसका उपभोग नहीं कर सकती, फिर भी एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और अमास करना, और वेल्थ, और ये, और पोजेशंस, अपना दबदबा बनाना। जैसे एक पशु जाता है पेड़ों के ऊपर, अपनी गंध छोड़ता है, या फिर उस कबीले के ऊपर एक बड़ा बंदर या कोई बड़ा कोई एक आ गया, उसके अंदर उसका जो मेल है उसको मार के दूर फेंकता है। तो यही बेसिक टेंडेंसीज आप ग्रुप्स में देखते हो। एक व्यक्ति नहीं कर सकता तो ग्रुपिज्म हो जाता है, वो ग्रुप बड़ा होके कोई एक बड़ा राष्ट्र बन जाता है, या जो भी है, वो दूसरे को आंख दिखाता है, अपना दबदबा बनाता है। देखो सारा यही है। और वो दबदबा किन किन तरीकों से हो सकता है? हथियारों के द्वारा हो सकता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है। इसलिए सारा प्रयास ये है कि किसी देश के साथ ऐसी संधि करो, उसके रिसोर्स पे अपना दबदबा बनाओ। सारा प्रयास टोटल ये है। तो ये तो सारा पाशविक है। पशु जो काम कर रहा है वो सहज वृत्ति से मनुष्य के अंदर एंटर कर गया, और आप उसको और बस दूसरे तरीकों से कर रहे हो। ये केवल पाशविक जीवन है, भौतिक जीवन है। इससे हटके व्यक्ति फिर थोड़ा सा कहता है, अरे यार ये तो नहीं, एस्थेटिकली थोड़ा सा करेंगे। एस्थेसिस भी कोई बहुत विशेष नहीं, तो या कुछ लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले अधिक मानसिक लेकिन फिर भी सीमित जीवन जीने के, थोड़ा मानसिक। कुछ लोग होते हैं जो कुछ लगाम लगाते हैं इसके ऊपर, बहुत अनुशासन में है, मतलब बहुत ज्यादा अनुशासन के अंदर हैं। गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने साथ, अपने वातावरण के साथ। जो बोल रहे हैं बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, सारी बातें हैं, फिर भी सीमित जीवन। अगर आप उनको नजदीक से देखो कि अधिक आध्यात्मिक जीवन की ओर, भागवत मार्ग की ओर मुड़ना है, ये योग है। अभी तो पाशविक जीवन ही है, उससे मेंटलाइज भी अगर हो जाए, वाइटल पे बहुत बड़ी लगाम की आवश्यकता है। ऐसे यदि लोग मिल भी जाएं तो ये बहुत मुश्किल है। आपके कुछ विचारक हो सकते हैं, कुछ सोचने चिंतन फिलोसोफर्स हो सकते हैं, जीवन ड्राई हो जाता है। क्योंकि रस देने वाली चीज तो अंतरात्मा है। इसलिए आपके 2 कल्चर्स का वर्णन श्री अरबिंदो करते हैं। ग्रीक कल्चर जिसने एस्थेटिक्स के ऊपर अपने आप को स्थापित किया, और इससे ज्यादा स्थायी रही रोमन कल्चर, क्योंकि उसने विधान उचित इतना मेंटलाइज कर दिया उसको कि लंबी तो चली, ड्राई हो गया वो सिस्टम, खत्म हो गया। इंडियन कल्चर के अंदर ये सारी थी, पर परमिएटेड विथ इंट्यूशन थी। इसलिए यहाँ माइंड ने भी एकांगी रूप नहीं लिया, जैसा कि ड्राई फिलोसॉफीज ने पश्चिम में ले लिया। भारत में कभी भी एकांगी नहीं रही। तो ये वाली चीज विशेष रूप से अभी हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे बीइंग की गुत्थी हम नहीं समझते कि श्री अरबिंदो जो चीजें सामने लेके आए, और कोई इसको किसी को सूबा तक नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं। हमारे बीइंग की क्या गुत्थी है, भारत ने उसको कैसे मास्टरफुल तरीके से हाथ में लिया, और इस चीज को उजागर करने वाले केवल श्री अरविंद हैं इस तरीके से। तो योग क्या करता है? ये करता है सीमित आपका जो जीवन है, सीमित जो तरीके हैं भागवत मार्ग की ओर मोड़ना, उसको योग कहते हैं। हमारी ऊर्जाओं का प्रत्येक अंश जो स्वयं उस निम्नतर सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है। कितने बड़े आप कलाकार हो, कितने बड़े आप क्या हो, पर उसमें है वो, कब पढ़ के गए थे कि वो राष्ट्रपति का उसका कि वो पीठ थपथपा रहा है, जबकि उस सबको अच्छे से पता है इसका कोई सेंस नहीं है उस राष्ट्रपति को, पेंटिंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, कलाकार है, बहुत मंजा हुआ आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है,
आपका बहुत अच्छा एक पोएट है, जाके वहां यूपी के अंदर पहले वो, और साहब उसमें जा रहे हैं और हम उस सीएम के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि भीतर ये यार वो तो निरक्षर आदमी है, उसको तो कोई सेंस नहीं है। तू तो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है जो सो कॉल्ड बहुत कल्टीवेटेड है, ये है, और वो अपना एक्नॉलेजमेंट किससे लेने की कोशिश कर रहा है। इससे पता चलता है कि निम्न सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है सारी क्षमताएं, सारी चीज। कितनी आपके अंदर भगवान ने क्षमताएं दी है, उसका एनकैशमेंट चलता रहता है। कौन ऐसा है जो पलट के ये नहीं देखेगा यार मेरे अंदर तो ये क्षमता है। जैसे ही आप ये करते हो तो निम्नतर सत्ता के भाव में सौंपना हो गया है उसको। आपका दिमाग काम करता है तो अरे माँ की सेवा में दो, शरीर काम करता है तो माँ की सेवा में दो, कुछ भी काम करता है। यदि और कोई दूसरा भाव आता है, इसका मतलब मेरे पास अभी बहुत समय बाकी है, अपने आप को देने में अभी बहुत कुछ बाकी है। नहीं तो माँ यदि आपको हाथ में ले लेती है, आपके पास इंडिपेंडेंट फुर्सत कैसे रहेगी? आपके पास सोचने की, अपने बारे में विचार आने की फुर्सत कैसे रह सकती है? हमारे और कोई दूसरा भाव नहीं आता। मतलब साधना के अंदर यदि वो कह रहे हैं कि क्या नोबल स्थिति है, यदि व्यक्ति का अपने बारे में विचार आता है तो सारे पाप, सारी चीजें आके इकट्ठी हो गई, हमारे कोई दूसरा आता नहीं। आप सोचो, वह हमारे उद्देश्य तथा हमारे आत्म उत्सर्ग का प्रति निषेध होता है। यदि कोई भी चीज है, क्या कह रहे हैं, हमारी ऊर्जाओं का प्रत्येक अंश, कोई भी भाग आपकी ऊर्जा का, शारीरिक ऊर्जा, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा, कोई भी आपकी ऊर्जा, ओकल्ट ऊर्जा, कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा या सो कॉल्ड कोई भी ऊर्जा आप कहते हो, उसका कोई अंश मात्र भी यदि निम्नतर सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है, निम्नतर सत्ता के भाव में कैसे होगा, इससे क्या प्राप्त कर लें? मैं, सेंस ऑफ मैं, मेरे को क्या, ये यदि भाव आता है तो जो केंद्रीय, जो आपको अनुभव होने हैं, जो आप वहां जाने हो, माँ के साथ आपकी जो प्रोक्सिमिटी है, माँ के साथ होने का आपको जो एक, मतलब इससे ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। आप माँ के साथ हो, बस ये अपना स्वयं का रिवॉर्ड है, और अलग से रिवॉर्ड कहाँ से लेके आओगे? तो यदि और कोई दूसरा उद्देश्य है, अब यदि वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम हमारे तो सफलता के मानक ये हैं। अब ये बात यदि बच्चे को सिखाई जानी है, यदि जीवन में उसको, जो ये राक्षस पीछे लगे हुए हैं हमारे, अगर उससे मुक्त नहीं किया और दूसरे तमगे लगा दिए आपने उसके, तो मतलब क्या कर दिया, किया क्या, उससे हुआ क्या? अब कौन तो इसका शिक्षक हो, कौन उस कैसा इसका वातावरण हो? यदि निम्नतर सत्ता के भाव में आपकी एनर्जी का कोई अंश मात्र भी, तो वह हमारे उद्देश्य तथा हमारे आत्मोत्सर्ग का प्रति निषेध, मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ये तो समझ पाना ही मुश्किल है। इसलिए हम ये कह रहे हैं चारों तरफ कत्ल खाने ही कत्ल खाने हैं। ये बात हमारा ग्रुप तो समझे। आप अगर डीपर मोमेंट में होंगे तब जाके तो ये बात आपके कानों में, अरे ये, तब आप ये, तब व्यक्ति कहता हो ये तो कत्ल हो गया, अब ये तो दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। अब आप अपनी ऊर्जा दोगे, कौन दूसरा समझ पाएगा? ये जो बात कर रहे हैं, ये तो आपके अच्छे अच्छे महात्मा जी, अच्छे अच्छे वो नहीं समझ सकते इस प्योरिटी को। माँ और श्री अरविंद जिस एक्सक्लूसिविटी की, जिस प्योरिटी की मांग कर रहे हैं, उसके आसपास भी कोई दूसरा मांग नहीं कर रहा है। आसपास भी उनकी मांग इस प्योरिटी की नहीं है। ये अगर आपको सेंस आ जाए तो आप और मुड़ के देखोगे ही नहीं, आपकी सारी ऊर्जा माँ श्री अरविंदो को दोगे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई सेंसिबल आदमी अपनी ऊर्जा और कोई दूसरे काम में दे, संभव ही नहीं है। पर बस ये सेंस नहीं आ पा रहा, ये किसी तरीके से क्लिक कर जाए। क्या जबरदस्त ये बात है आपकी, देखिए फिर से पढ़ देता हूं मैं ये। हमारी ऊर्जाओं का प्रत्येक अंश,
जो स्वयं उस निम्नतर सत्ता के भाव में उसे सौंपा जाता है, वह हमारे उद्देश्य तथा हमारे आत्म उत्सर्ग का प्रतिनिषेध है। थोड़ा सा इसमें सेटिस्फेक्शन ले लूं, मोबाइल में ले लूं, भोजन में ले लूं, ये तो खैर बहुत ज्यादा डिटेल की बात हो गई। जब आपने फ्रेम किया हो ऐसे कि मेरा जीवन कोई मेरे अपने रस के लिए नहीं, मेरा रस तो इसमें है कि माँ, तब आप इन डिटेल्स में आओगे। नहीं पहले ही भोजन से और से ग्रैपल कर रहे हो। कैसे? पहले तो इस पे आओ कि मेरा जीवन माँ का है, तब तो आप इनके ऊपर लगाम लगा सकोगे। बारीक चीजों पे तो तब आएगी चीजें। तो नहीं तो प्रतिनिषेध मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। आपका जो उद्देश्य है, यदि निम्नतर सत्ता के भाव में आपकी एनर्जी का कोई भी अंश, अगर आप में विशेष कोई प्रतिभा है, कुछ भी अभी तो खाली अहंकार के कारण है, किसी में कुछ भी प्रतिभा है या कोई भी बात है, ऐसा नहीं देखा गया कि वो निम्नतर सत्ता को ही जाता है और किसी को जाता ही नहीं है। सेंस ऑफ रहता है कि मैं जानता हूं, मेरे अंदर ये है, त्रिकाल दृष्टि है, देख पाता हूं मैं। सामान्य चीज है क्या ये? मेरे अंदर तो ये शरीर की सिद्धियां हैं, दूसरे आपके सिर में डाल देंगे ये चीज, अजी आप कुछ हो, आप तो बहुत विनम्र हो, तो भी अरे ये विनम्रता आना हो, ये तो और बताओ, मतलब इतनी सिद्धि है तो विनम्रता आपको भी हो जाएगा यार, मैं ऐसी थोड़ी हूं। अच्छा रोज नहीं होगा, एक कोई मौका ऐसा अराइज हो गया, व्यक्ति कहे बिना नहीं रह सकता, तेरे को क्या सेंस है, अगर सामने न भी गए तो भीतर से कि यार ये इसको पता नहीं है किससे बात कर रहा है, इसको बैकग्राउंड का नहीं पता, ये किससे बात कर रहा है, कौन है क्या नहीं है। ये भाव उचित भी हो सकता है, ये भाव अनुचित भी हो सकता है। अभी हम कहाँ किन चीजों की बात कर रहे हैं, एज इफ ये तो बहुत दूर के हैं चीजें। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक ऊर्जा या क्रिया जो हम निम्नतर की अधीनता से पलटकर उच्चतर की सेवा में समर्पित कर दें, वह उतने अंश में पथ पर अर्जित लाभ होता है। इसलिए भगवान बुद्ध क्या कह रहे थे? वो कहते हैं प्रत्येक कामना जिसको आप सेटिस्फाई करते हो, वो और प्रबल बन जाती है और आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, आप नीचे जाते हो। और प्रत्येक कामना या लोअर मूवमेंट जिस पे आप अगर संयम कर लेते हो, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो, वो आपको परिवर्धित कर देती है। ये तो बहुत जबरदस्त चीज हो गई। पर कैसे कर पाओगे? यदि भीतर से उद्देश्य वो नहीं हो तो बहुत ज्यादा सीमा तक जा नहीं सकते। मानसिक रूप से जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, उससे ज्यादा का आधार आपकी साइकोलॉजी में होता ही नहीं। किस आधार से आप वो संयम कर पाओगे? उतना भाग उन शक्तियों के हाथ से छीन लिया जाता है जो हमारी प्रगति का विरोध करती हैं। इसी आमूल चूल परिवर्तन की कठिनाई योग मार्ग की समस्त विघ्न बाधाओं का मूल है। और इसको काटने का एकमात्र तरीका है आप्त वचन, गुरु का शब्द, गुरु का जो है आज्ञा पालन। आप कहें मत और अपनी सारी प्रकृति को सहर्ष, और आप देखो आप ध्यान से कि और कोई दूसरी चीज आप कर लोगे, आप तपस्या भी कर लोगे, आपके अपने बलबूते पे आप अपनी प्रकृति को जितना कस सकते हो उतना तो कस लोगे, पर अभी भी भीतर भान रहेगा हाँ मैंने ये कर लिया। पर ये भाव जब आप दे दो और आपके लिए ये सेंस कि मैं कर रहा हूं, या ये भी जब रेफरेंस पॉइंट हट जाता है, ये आपकी सत्ता के लिए सबसे पेनफुल, और ये वाली ही चीज वो नहीं छोड़ना चाहती, यही नहीं करना चाहती, इस अनुशासन में नहीं आना चाहती। और कर लेगी, और सारे काम कर लेगी ये वाला नहीं करेगी कि जी आप बता दो और मैं कर दूं बस। बहुत बड़ा इसके लिए ग्राउंड चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए, मतलब भीतर कोई एक दूसरा मनोभाव चाहिए। साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, आप दोनों को फ्रेम करके देख लो, दोनों स्थितियों को। क्योंकि हमारी संपूर्ण प्रकृति और परिस्थितियां, हमारी समस्त व्यक्तिगत और एवं विश्वगत सत्ता ऐसी प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से भरे पड़े हैं जो हमारे आध्यात्मिक नव जन्म के विरुद्ध हैं।
यही बात मैं कल कह रहा था। जैसे रविकांत जी ने कहा भी कोई व्यक्ति डेफिनेटली मार्ग अनफोल्ड कैसे करेगा वो सबका अपना अपना होगा, पर इसमें ये नहीं कि आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो पथ का विधान है, नन कैन एब्रोगेट इट। और वो क्यों है? क्योंकि हमारी संपूर्ण प्रकृति एवं उसकी परिस्थितियां, कि जी इसका तो है, हमको ये नहीं करना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता ऐसी प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से भरे पड़े हैं जो हमारे आध्यात्मिक नव जन्म के विरुद्ध हैं। विश्वगत सत्ता के हम एक क्योंकि अंग हैं, जिस चीज के हम बने हुए हैं। जैसे माँ ने कहा भाई कामना का एक समुद्र है, विचारों का एक समुद्र है, सारी चीजों का एक समुद्र है। आप कहे तो मेरा विचार, आपका खाली एक सेंस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग एक ठप्पा लगा देता है, मेरी कामना, मेरे विचार, मेरे पूर्वाग्रह। अरे आपके क्या हैं? ये तो समुद्र हैं। आपके रेडियो में बज गया मेरा गाना, अरे तेरा क्या गाना? तो इसलिए ये कहे कि मेरे को ये कठिनाइयां नहीं होंगी, तो फिर आपका क्या है इसके अंदर? तो फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जब ये समुद्र ही है और जैसा गाना बजना है वैसा बज जाएगा, आपका क्या है? आपका कॉन्शियस चयन है। आपके पास चीज तो आ गई, क्योंकि यूनिवर्सल नेचर के अंदर वो कामना है, पर कोई वो आप रेस्पॉन्स क्या देते हो वो आपका है। वो रेस्पॉन्स उसकी ट्यून पे डांस करने से है, या आप आपके पास आया, ट्रांसम्यूट कर दिया, माँ की चेतना से उसको रूपांतरित कर दिया, तो अब जो ये वापस जाएगी आपके पास से, ये विश्व समुद्र के अंदर रूपांतरित होके जाएगी। तो जैसे एक कामना यदि फलीभूत हो तो हजारों को ले आती है, भड़का देती है, पूरे परिवार को ले आती है। वैसी यदि दिव्य स्पंदन इसमें से जाएगा और वो कामना आपके अंदर आके रूपांतरित हो गई, तो ये पूरे विश्व में इसके भी रिपरकशंस उससे ज्यादा होंगे। तो इसका भी प्रभाव है इसमें। तो ये तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपके पास असफलता की चीजें आएंगी, अरे माँ का काम होगा नहीं होगा, डाउट्स आ सकते हैं, डिप्रेशंस आ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें आ सकती है। पर यदि श्रद्धा का मनोभाव हो तो आपके पास से टकरा के, जैसे हवा आपके पास आती है, वो कैसी भी हो आपके पास टकरा के सुगंध ले सकती है, वो आपके पास टकरा के ऊष्मा ले सकती है, जो भी आपके पास वातावरण है वो लेके जा सकती है। तो ये व्यक्ति यदि हमेशा चेतना से सराबोर है, माँ के से कॉन्सिक्रेशन के अंदर है, यदि आप इसके अंदर हो तो उतना ही प्रभाव आपका पॉजिटिव इस सारे में होगा। ये आपकी क्रिया इसके अंदर। फिर बाद में यदि सच्चा योगदान की भी बात करो तो ये सच्चा बेनिफैक्टर है मनुष्य जाति का। यूं तो व्यक्ति कहता है ये पैरासाइट्स हैं, ऐसे लोगों को सामान्य मनोभाव क्या, ये समाज को दे क्या रहे हैं? ये तो परजीवी हैं जो साधना में चले जाते हैं। जनरल मनोभाव मनुष्य जाति का, या श्री अरविंद कह रहे सामान्य हिंदू का मनोभाव क्या है, यदि बच्चा आध्यात्मिकता में चला गया, वो मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी, पर इतना मातम मनाया जाता है यदि उसने ये मार्ग चयन कर लिया, मातम मनाया जाता है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये आम एक जो ये किसमें ये है ना, कि वो आम हिंदू का मनोभाव ये है कि वो यदि इसके अंदर चला गया, भगवान की लाइन में हम सारे यही हैं, ये चैलेंज में नहीं आया, बाकी हम इससे अलग नहीं है, ये हमारे ही मूवमेंट्स हैं। विशेषता इसमें हमारी ये हो सकती है कि माँ के तरीके से अपने मूवमेंट को जान ले और ये समझ ले अच्छा ये तो, अरे ये मेरा नहीं है, उससे पहले तो डिसोसिएट करें। ये एक आम प्रवृत्ति है, माँ ये कह रही है ये सत्य है। तो ये हमारी व्यक्तिगत एवं विश्वगत सत्ता ऐसी प्रवृत्तियों तथा प्रभावों से भरे पड़े हैं जो हमारे आध्यात्मिक नव जन्म के विरुद्ध हैं और हमारे प्रयत्न की एक निष्ठता के विरुद्ध कार्य करते हैं। किसी अर्थ में हम उन मानसिक, स्नायुविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
कल मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार ये कोटेशन कहाँ है, ये यहाँ है, मैं कल इसी को सोच रहा था। मैंने कहा कहाँ है ये? हम और कुछ नहीं है, हमारी डेफिनेशन क्या है, मनुष्य की डेफिनेशन कितनी सुंदर तरीके से यहाँ कह दी। किसी अर्थ में आपका मतलब ये जो बातें भी कर रहे हो ना इसकी, एक्चुअल में तो हम ये कहने के लिए सुबह-सुबह बात कर रहे हैं, बाकी तो आध्यात्मिक जीवन एक है और बाकी तो पता कब सब कन्फ्यूजन है, खाली जीवन ही एक ही है बस। अगर आपका हृदय अभी भी माँ की ओर आकृष्ट नहीं है और उसको देने का भाव उसमें नहीं आया, तो अभी तो कुछ वो है नहीं है अभी, बस अभी बात कर रहे हैं हम। ये भी इसलिए कि माँ श्री उनको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, और बीच में कुछ है ही नहीं इसमें तो किसी अर्थ में हम क्या हैं? उन मानसिक, स्नायुविक, शारीरिक अभ्यास, हैबिट्स, मानसिक हैबिट्स है आपकी। उसका अकेला एक बेटा था, मर गया। जवान ही था। ओहो! अन्याय हो गया उसके साथ। आपको क्या पता जी इस चीज़ का? इस बात का क्या पता? ये अन्याय हो गया, ओहो! ये तो अन्याय हो गया उसके साथ। अच्छा, अभी भी उसकी शादी भी थी, अभी बस बच्चा हुआ ही है। ओहो! ये तो ज़्यादा बड़ा अन्याय हो गया। देखो भगवान क्या कर रहा है। यही तो डिबेट अभी हो रही थी। देखो वहां उनके साथ बच्चियों के साथ, इतनी के साथ तो ये रेप हुआ, इतनी के साथ उनको प्रताड़ना हुई है, इतना ये हुआ। ये तो शुरू से यही दलील दी जाती रही है, यदि तुम्हारा गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जगत में ऐसी चीजें क्यों? और उसका उत्तर मानवीय चेतना से नहीं दिया जा सकता। ये कोई डिबेट का इनका विषय नहीं है, इस स्तर पे इसका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। तो एक सहज प्रवृत्ति हमारे मानसिक रेस्पॉन्सेज, स्नायुविक रेस्पॉन्सेज आपके हैं, सहज है। महात्मा जी क्या कर ले, अगर वहां स्त्री सामने हो तो बेचारा महात्मा जी भी धराशायी हो जाए, या कोई खाने की वस्तु हो, या ये हो जी बड़ाई है आपकी। महात्मा जी ने इसके ऊपर तो कर लिया, और आपके स्नायुविक सहज रेस्पॉन्सेज है, क्या कर लो आप इनका स्नायुविक रेस्पॉन्सेज का। भूख लग रही है अब मेरे को। और शारीरिक, आपके जो स्नायुविक इतने डीपली प्लांटेड है, आपका किसी को करना नहीं पड़े। हो सकता है किसी के ये इम्प्योरिटी नहीं हो यार, आप मन प्राण शरीर के नहीं बने या कोई और स्टफ के बने हो। आप कोई एथीरियल स्टफ के बने हो क्या? आकाशीय तत्व के थोड़ी बने हो आप पंचभूतों के ही तो बने हो इनके। तो इसमें जब शुद्धिकरण की प्रक्रिया आएगी तो मेरे सामने तो समस्याएं नहीं आएगी भाई। अभी तक तो अवतारों के साथ तो ऐसा हुआ नहीं। तो मानसिक, स्नायुविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब कोई आपके घर के नजदीक बम विस्फोट हो गया, उस समय आपके जो चीज अराइज होगी, मेरे नहीं अराइज होती तो तेरे विस्फोट कहाँ हुआ है यार घर के पास? वो तो होगा, उस दिन अराइज होगी। पूरी मनुष्य जाति ने कोरोना के समय कितनी मूर्खता से रिस्पोंड किया। बेचारी के हाथ में था क्या वो? और कैसे स्टाम्पीड होती है, कैसे आप ये देखते हो जब इस तरीके की होती है तो कैसे व्यक्ति लूट लेता है या मार देता है, या उन स्थितियों के अंदर आपका जो सेंसेशंस है वो टेक ओवर कर लेती है। समुद्री यात्राओं में देखो, जो ये कोलंबस की ओर की थी, जब भोजन समाप्त हो गया तो वो इस प्लानिंग के अंदर थे कि कौन किसको मार के खा जाए, ये चिंता थी। जब आपके जीवन के ऊपर संकट आ जाता है तो आपके सबकॉन्शियसली ऐसे रेस्पॉन्सेज आते हैं जो आपकी बुद्धि को पता ही नहीं अब ये क्या हुआ। बुद्धि से नहीं होते, या तो आपके सेंसेशंस ने टेक ओवर कर लिया। बुद्धि जानती है यार, माता जी मेरी जो है, माँ जो है वो वेंटिलेटर पे थी, वो तो जाना तो तय था ही। बुद्धि तो जानती है।
आप भी देखते हो, आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, चिंतनशील व्यक्ति हो, आप कहते हो, सारी चीज समझते हो आप, पर आप कह रहे यार मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरे को रोना आ रहा है। आप आपको टेक ओवर कर लिया सेंसेशंस ने। कितने लोग ये कह रहे भाई लड़की की विदाई हो रही थी, हमको पता था इस मोमेंट का, ये सारी बातें हैं, पर इसने टेक ओवर कर लिया, कर लिया। गुस्सा टेक ओवर कर लेता है, क्रोध कर लेता है, प्रेम कर लेता है, घृणा कर लेती है। किसी व्यक्ति की, मैं नहीं कहूंगा इसको ये बात, चाहे जितनी बातें हो, पर यदि आपके अंदर वो टेक ओवर कर लेती है, मानसिकता क्या कर ले इसके अंदर, क्या कर लो आप इसमें, तो आपको, तो मैं इस चीज से प्रभावित नहीं होऊंगा। अगर यही वाली बात है तो फिर सुप्रामेंटल आने में तो, अरे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया, हठ योग कर लिया, राजयोग कर लिया, पता नहीं क्या क्या योग कर लिए। हम नहीं कर पा रहे, पर ये अक्षमता, हम ये नहीं कह सकते कि मानव मात्र की ही रही हो, कैसे कैसे दिग्गज आए हैं, पर ये बिल्ड जो है ना मनुष्य का, इसको खाली सबकॉन्शियस की जो कड़ी है उसको सुप्रामेंटल ही सच्चा प्रत्युत्तर दे सकता है, उसी के सामने वो यील्ड करेगी। इसलिए श्री अरविंद ने कहा मैं जड़ के अंदर काम करना चाहता हूं, अभी तक के जो अवतार आए उससे तो धरती का काम हुआ नहीं। ये हम पढ़ के भी गए थे कि अधिमानस का और का, वो सारे पढ़ के गए थे हम। ये मन है, फिर बाद में उसके उच्चतर मन है, हायर माइंड है, फिर बाद के अंदर आपके इल्यूमिन माइंड है, इंट्यूशन है, ओवर माइंड है, फिर बाद में आपके, और इससे और इसमें और सुप्रामेंटल में भी बहुत दूरी है। तो हम वास्तव में मानसिक, और ये रेस्पॉन्सेस कब कैसे आपके अराइज होंगे आपको बिल्कुल नहीं पता। व्यक्ति जो अपराध करते हैं वो अपने अगर कॉमन सेंस में होंगे, कभी उनमें से लगभग शायद ही कोई कोई टेंडेंसी उस तरीके की है, या कोई होस्टाइल्स के द्वारा पजेस्ड है कि उसको रस ही उसमें आता हो, वो मानसिकताएं तो हैं अलग। पर लगभग लोग हैं जो आपराधिक मानसिकता के नहीं होते, पर कोई चीज है वो उस समय उस चीज को कर बैठते हैं। क्यों? मानसिक, स्नायविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसे हमारे कुछ प्रधान विचारों, कामनाओं और संसर्गों ने एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है। कुछ प्रधान विचार हैं, हम भारतीय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये परिवार है, इसलिए ये भाई है, ऐसे तुम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, या ये समाज का विधान है, या ये कामनाओं को इस तरीके से, यार तुम एक देश के हो, एक परिवार के हो, एक जाति के हो, एक कास्ट के हो, एक उद्देश्य के हो, एक संस्था के हो। ये सारे जितने भी प्रचलित विचार हैं वो इस पशु को रोकने के लिए हैं। जो आपके जो ये पशु है उसके ऊपर कैसे लगाम लगाया जाए, नहीं वो यहाँ बाजार का सिस्टम नहीं हो सकता, आपको चीजें नहीं मिल सकती, व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि कोई भी किसी को उठा के खा जाएगा, कोई भी किसी को मार देगा, किसका तो व्यापार कर लोगे, किसकी आप खेती कर लोगे, क्या तो जीवन के और जटिल रूप आएंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नियम है, ये दंड विधान है, ये यहाँ की आचार नीति है, ये इतना डीपली प्लांट किया गया है कि आप इसको जल्दी से कर नहीं सकते। हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये, इस गांव की बहन बेटी है वो भी तू, तेरे स्त्री को, स्त्री जाति को ही तू जो है वो माता के रूप में, अपनी बहन के रूप में, इस रूप में, ये नैतिकता इसलिए क्योंकि ये ही थोड़ी बहुत पशु के ऊपर लगाम लगाती है, पर इससे कोई आप आध्यात्मिक नहीं हो गई, इससे मनुष्य बन जाओ तो बड़ी बात है। इसी को आध्यात्मिकता से कंफ्यूज किया जाता है, जबकि इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। धर्म इन सारी चीजों को काम में लेता है, पर अध्यात्म जो है वो किसी और ही एयर की, और ही हवा की चीज है। इसलिए आप ये सोचो कि किसी के साथ और कुछ हो जाएगा जीवन में, कभी नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आप जैसे ही इस वातावरण में आते हो सकता है आपके लस्ट है, ग्रीड है, जो आपके कभी उठती नहीं थी, इस वातावरण में आके खुली छूट उसको मिल जाती कि आप कहो ये क्या हुआ, इतना पढ़ते थे, इतना, ये तो कभी सोते ही नहीं थे, अब तो यहाँ मतलब इतनी नींद आती है, ये हुआ क्या? लस्ट,
पहले बच्चियों के साथ में इतना अच्छे से काम करो, कभी अपनी पुत्रियों की जैसे उनको देखा यहाँ लच्छे उठ रहे हैं उसके नींद में, और में ये क्या हुआ। धर्म ये काम आपके साथ नहीं कर सकता, अध्यात्म के अगर वातावरण में आओगे ये खोल देगा आपकी ये सारी चीजों को। इसलिए यदि आप इसमें नहीं हो तो आपको सेंस भी नहीं है, इसलिए आप ये कहते हो सबके साथ ऐसा नहीं होता। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि ये आपकी इन सारी चीजों को मुक्त छोड़ देगा और फिर बाद में उनको फिर हाथ में लेगा। जैसे घोड़े को ट्रेन करने वाला ट्रेनर जो है, वो उसको बाड़े के अंदर खुला छोड़ के और फिर बाद में देखो उसको पता है ये लात भी मारेगा, उसको जो करेगा सो करेगा। पर अगर ट्रेनर नहीं है तो उसके समझदारी ये उसको बांध के रखो। तो सामान्य मनुष्य जाति के अंदर उनके हाथ में थोड़ी ही विचारों के, इसलिए इसके ट्रेनर के मतलब उसको लगाम लगाने के लिए फिर क्या है, नैतिकता के विधान है, दंड विधान है। लगभग तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहां दंड विधान के अलावा वो सोच सकते हो। पश्चिम में कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, जहां वो कह रहे हैं कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं। ऐसे कुछ छोटे छोटे एरियाज जहां उन्होंने कह दिया भाई सरकार का हस्तक्षेप नहीं, लिव विथ नेचर, और उसमें वो पशु बन जाते हैं। ऐसे भी प्रयोग हैं, चल रहे हैं ऐसे। पर उसमें, और जो ये पृथ्वी की स्कीम है, यदि विश्वास करो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसमें, उसमें आपको, इसलिए मनुष्य जाति ने क्या डेवलप किए, नैतिक विधान, मोरल, एस्थेटिक्स, एथिक्स। इस दृष्टिकोण से देखो तो ह्यूमन साइकिल समझ में आएगी। 25वां वॉल्यूम जो कह रहा है ना, वो धीरे धीरे समझ में आएगा ये विकास हुआ कैसे। एक ऐसा अनेकानेक छोटी छोटी पुनरावर्ती शक्तियों का मिश्रण, जिसमें कुछ एक प्रधान स्पंदन रहते हैं। कुछ प्रधान स्पंदन हैं जो आपको सेंस दे देते हैं, मैं पंकज हूं, मैं देविका हूं, मैं ये हूं, मैं कुछ हूं, ये मेरा परिवार है। हमारे योग में हम हमारे उन भूतकाल और वर्तमान के समस्त ढांचों के खंडन का प्रतिपादन करते हैं। जो भूत में आप जो भी रहे हो, मैं ऐसा रहा हूं तो छोड़ दे यार उसको, कोई जरूरी है क्या अब वैसा है। तू भूतकाल को क्यों ढो रहा है। लगभग व्यक्ति अपने भूतकाल को ढोते रहते हैं, सब ढोते रहते हैं। साधना में तो पता चलता है कि आप भूतकाल ही ढो रहे हो, और वर्तमान के समस्त ढांचों के खंडन। पास्ट और वर्तमान को तोड़ दो। तोड़ दो किसकी, आप तो तैयार ही नहीं हो इसको। नहीं नहीं, परिवार में रह के ही हो सकता है, परिवार से ही हो सकता है, इसमें हो सकता है। जिनसे साधारण भौतिक और मानसिक मनुष्य बना है, उसको हम तोड़ने का प्रतिपादन करते हैं इस योग के अंदर। अब ये देख लो, तथा हमारे अंदर दर्शन के एक नए केंद्र और कर्मण्यता के एक नए जगत का निर्माण करने का प्रतिपादन करते हैं, जो एक दिव्य मानवता या अतिमानव प्रकृति का निर्माण करेंगे। आप तो वही ढांचों में हो। पशु एक परिवार के अंदर रहता है। हमको ये सिखाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपको सिखाया जाता है ना। अच्छा, उसी को आप दोहरा के फिर कहते इसी में साधना भी कर लेते हैं, इसी में ऐसे कर लेते हैं। अरे हर समय कितनी मुक्तता आप रख सकते हो। डर लगता है इस विचार से भी। तो सर्टेन आपने अपने कुछ चीजें ऐसी जिनसे डर लगता है, उनको आपने एक और कर रखा है। बहुत समझदारी से आपकी प्रकृति ने उन चीजों को अलग कर रखा है कि इनसे मेरे को डर लगता है, अब इन चीजों में मैं सेफ हूं। उनमें खेल खेल के आप क्या कहते हो, इसमें माँ का भी काम हो जाए, इसमें साधना भी हो जाए, इसमें ये भी हो जाए, इसमें ये भी हो जाए। तो ये तो अप्रोच ही डिसइंटरेस्टेड नहीं है, ये तो अप्रोच ही सही नहीं है। पर इसके अलावा हम सब का कोई और दूसरा अप्रोच ही नहीं है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है, और वो जो चीजें हमको बुरी लगती है उनको हमने एक और कर रखा है। इनको नहीं देखें, इनको देखें, इन्हीं में साधना, इसी में जो है सो। ये आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, ये हम धीरे धीरे बात करेंगे। पर ये जो सेंटेंस है ये इनफ खोला जा ही नहीं सकता। ये चीजें तो हमको अपनी एनिमल हेरिडिटी से मिली है, फियर, डिजायर, ये सारी तो हमको वहां से मिली है। ये मूलभूत समस्या है। तो ये न मानो कि ये हमने सोच लिया या कोई चार शब्द पढ़ लिए तो हम निकल पड़े, कुछ नहीं, इनसे नहीं होता। ये तो बस कुछ हम समझ जाएं, कुछ
एटलीस्ट कुछ इस शब्दों के इर्द गिर्द हम चर्चा कर पाए। इसलिए श्री अरविंद का साहित्य एक आधार बन रहा है जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा कर सकें। बाकी इस आधार को पकड़ के आप साधना में प्रवेश नहीं कर सकते, वो तो मूवमेंट कुछ और है। नहीं तो कर ही जाते। कितना साहित्य बिका है, और हर भाषा में, जर्मन में, इटालियन के अंदर, फ्रेंच के अंदर, बंगला के अंदर, हिंदी के अंदर ही कम है इनका तो। और जो है वो भी अब आउट ऑफ प्रिंट जा रही हैं चीजें, क्योंकि वो हमको कह रहे हैं जी आप प्रिंट कर दो। हम तो इसको नहीं प्रिंट करेंगे दोबारा, क्योंकि पैसा लगता है और खरीदता कोई है नहीं। नॉर्थ में कौन कितने पढ़ने वाले हैं, साउथ में बाकी सारे जो इंडिया के अंदर भी है वो इंग्लिश प्रिफर करते हैं। तो जो इतना साहित्य बिका है फिर तो वो टर्न कर ही लेते हैं। इसलिए ये तो केवल एक आधार है डीपर बातों का। आप और ध्यान से इसको सुनना। इसमें एक एक सेंटेंस एज इफ एक एक दराज है या एक एक विंडो है जो आपको पूरा जगत, जैसे शिक्षा में ये कैसे है, तो अगर सोचोगे तो आप पाओगे अरे ये तो बहुत जटिल है। और कोई बात इसमें अनिल जी? हाँ नहीं, इसमें जो एक मतलब एक जो बात आती है, जैसे अब इनके योग में जो स्टैंडर्ड है, जो प्री कंडीशन है ना, वो इतनी हाईएस्ट मतलब अल्टीमेट है। तो अब इसके लगता है कि मतलब बिना जो है उसके डिसेंट के बिना ये होगा नहीं। मतलब ये भी बार बार यही कहना चाह रहे हैं। तो मतलब ये फिर एक डिस्कनेक्ट लगता है ना। मतलब आपका नहीं जो एक नॉर्मल लाइफ है और नहीं आपका नहीं जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें एक डिस्कनेक्ट है। मतलब नहीं। ये इससे तो कुछ होगा ही नहीं जो आज कंडीशन है। तो अब फिर अपन भी क्या करेंगे? द मदर क्या कहती है? देर आर टू पावर्स, ए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो, फिक्स्ड एंड अनफेलिंग दैट हाँ, कॉल्स फ्रॉम बिलो। वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो आएगा जब उसका डिसेंड हो जाएगा। ये तो क्लियर कह ही रहे ना। मतलब इसमें तो कोई आशा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो इससे एक विचार ये आता है कि मतलब ये फिर सारा एक्सरसाइज फुटाइल हो गई। तो मतलब अपन जो कर रहे हैं या अपन सोच रहे हैं, वो जब तक डिसेंड नहीं होगा सुपरामेंटल का, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये विशेषता है श्री अरविंद के योग की। वो कह रहे हैं हाँ। और दूसरे योगों के अंदर अवतरण नहीं है, मेरे वाले के अंदर जो है ना, पहले असेंट है और फिर डिसेंट है। हम्म। ये एक विशेष प्रक्रिया है। ये मैं परसों देख रहा था, तो श्री अरविंद जो अंतर बता रहे थे अपने योग के अंदर और दूसरे योगों के अंदर, ये विशेष चीज है, ये एक विशेष बात है। और अभी जैसे पहले बात आई, सब मतलब समाज में मतलब भैया स्पिरिचुअल आदमी का आप कोई बोल रहे हैं यूटिलिटी नहीं है। पहले एसेंट है फिर डिसेंट है। हाँ, तो श्री अरविंद के योग में तो पहले डिसेंट है, उसके बाद एवोल्यूशन से नेसेंट हो रहा है। वो अलग चीज है। आपकी ओर से पहले ओ असेंशन करते हो, उठाते हो आप, उठते उठते उसके रेस्पॉन्स में डिसेंट। पहले वाले लोग जो है समाधि में चले गए, वापस आना नहीं, वहां से वापस नहीं अच्छा, आए, तो प्रकृति का रूपांतर होता नहीं। नहीं था। यहाँ समझे। श्री अरविंद के योग के अंदर आप ऊपर चलते हो, जितना ऊपर जाते हो नीचे हाँ, वाले चीजों को, भागों को व्यवस्थित करते हो। फिर ये चीजें ऊपर चलती करता। रहती हैं। ये लॉजिक है अभी इसका, क्लियर हुआ भैया, ये लॉजिक है। अभी क्लियर हुआ। पर ये पथ का विधान है और ये करने की चीज है। हाँ देवी। अब ये पता तो चल रहा है भैया कि हमारा जो हर समय का प्रतिक्रिया हमको किधर ले जा रहा है। हर समय हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, इनर मूवमेंट आउटर मूवमेंट, ये अब पता चल रहा है। पहले एकदम नहीं था। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं मालूम। ये सबसे है। देखिए, हम जो इसकी शुरू से अगर आप ये देखेंगे, अब इस लाइट के अंदर पहले दिन से हमारे सारे जितने भी सेशंस हुए इस लाइट में, अब आप देखो कि हम क्यों कोई भी दूसरी चीज कह रहे हैं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। ये तो अरे श्री अरविंद कह रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो साफ कह ही रहे हैं। पर वो ये भी तो बता रहे हैं इससे होगा। उस मांग के लिए कोई जो आदमी कॉल्ड अपॉन महसूस करे, वो आ जाओ। इसलिए माँ कह रही है ग्रेट एडवेंचर। मैं उन लोगों को पुकारती हूँ जो इस एडवेंचर के लिए तैयार हैं।
इसके लिए कोई हाँ नहीं कर रहा ना, जी लो हम तैयार है, आओ। अरे भाई ये ग्रेट एडवेंचर है, ये महान अभियान है, हम तो कह रहे हैं आ जाओ इस अभियान के लिए। ये इसके बिना नहीं होगा, बस यही तो बात है। और श्री अरविंद जिस प्योरिटी की मांग कर रहे हैं, रामकृष्ण जी बहुत प्योरिटी की मांग कर रहे हैं, पर श्री अरविंद और माँ जिस प्योरिटी की मांग कर रहे हैं वो तो मानवीय प्रकृति के लिए फ्रेम करना ही मुश्किल है, उसको तो डिफाइन करना ही मुश्किल है। कितना ही कर लो वो प्योरिटी तो कम पड़ती है। श्री अरविंद अपने बारे में कह रहे हैं, अरे द ओल्ड मैन इज स्टिल अलाइव, मेरे अंदर अच्छा वो भी है। माँ ने ये रिमार्क किया, तो आप किसकी और की बात करो। ये तो इसलिए विदाउट केयरिंग फॉर एनी प्रॉब्लम्स या आपकी समस्याएं वगैरह कुछ देखे बिना अपने आप को बस माँ को दे दो, बस इसी से हो सकता है। न आपके पास क्या है वो सोचो, न आपके पास क्या नहीं है वो सोचो, न आपकी समस्याएं सोचो, न कुछ नहीं। माँ मैं पूर्ण रूप से आपका हूं, अगर वो आप कहते हो। अब माँ डिसाइड करेगी, आपके हृदय में पक्का बताएगी ये कर ले, पर आप उसके अंदर आप ये देखते हो कि हमेशा ही उसके जो कहती है आपके हृदय में जो है उसमें कितनी सारी चीजें मिश्रित होके आती हैं। उसकी इफेक्टिविटी माँ के कारण कम नहीं होती, हमारे कारण कम हो रही है। माँ तो कह ही रही है आपको प्योर चीज है, ये हो ही नहीं सकता कि आपके हृदय में माँ प्योरिटी न बताती हो, असंभव है ये तो हम उसमें ब्रीच करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब हम सब देख सकते हैं इसमें, ये क्या बात है, इसमें कोई एक की बात थोड़ी है। साधना आपको इसमें सक्षम बनाती है कि आप अपनी इम्प्योरिटी देख पाते हैं, देख पाओगे तो ही तो निकाल पाओगे। साधना उसमें पहले तो सक्षम बनाती है। अपना इम्प्यूरिटी तो दिखने लगा है भैया, इसमें कोई ही नहीं है। पहले इसको हम लोग अपना स्वभाव समझ रहे थे, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा इम्प्यूरिटी है। ये जो हम शुरू से जो बात कर रहे हैं, तो वो अब शब्या जी आप समझ पा रहे हैं इस दृष्टिकोण से। आप पहले दिन से देखेंगे हम तो यही बात कह रहे हैं शुरू से ही इस तरीके से। वो खंडन नहीं कर रहे हैं हम कि इससे नहीं होगा, ऐसे नहीं, खंडन नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं इससे होगा। अब ये तो साफ साफ कह दिया श्री अरविंद ने, आ जाओ जिसकी इसकी मांग है वो आ जाओ। हाँ देविका जी आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रही थी कि जितना हम अपने आप को भगवान को देते हैं, भगवान भी उतना ही हमें अपने आप को वो देता है। ये प्रोसेसेस है कि जैसे जैसे हम अपने आप को देते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान भी हमारे अंदर उतरते जाएंगे। इन प्रोपोर्शन। भगवान तो बेचारा ज्यादा ही उतर जाता है, फिर वो धोखा पाता है कि ये अपन ज्यादा आ गए। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि इम्प्योरिटीज तो है डेफिनेटली, और सब मुझे ये ऐसा लगता है कि बार बार इम्प्योरिटीज तो अपना खेल खेलती है, और हम बहुत डिवाइडेड हो जाते हैं अंदर से। एक भाग है जो इन इम्प्योरिटीज को एंजॉय कर रहा है, एक पार्ट है, क्योंकि माइंड डिवाइड हो गया तो एक पार्ट है जो उसको देख रहा है और देख के परेशान, और तीसरा जो है वो इनडिफरेंट है। तो जब ये ऐसे खेल अंदर से ही हमारे डिवीजन इतना हो जाता है, तो बेस्ट है एक और पार्ट ले आए जो बार बार यही बोले, 100 बार बोले कि मैं तो माँ का अंश हूँ। हाँ बस बोलते जाए हाँ बिल्कुल। अपने आप ही। क्योंकि और जब ऑफर कर दे। आपसे, हाँ, इसमें क्योंकि जो लोअर, सबसे ज्यादा जड़ काटेगा ना देविका जी, आप तो हृदय में एक बार माँ के सामने बैठ के और उसको ये कहो कि मैं तो वो करूं जो आप कहो, तो इसमें पीड़ा होती है, क्योंकि वो आपको डिसाइसिव इंडिकेशंस देती हैं, पर आप ये पाएंगे कि रिसीव करने करने में भी आप बड़ी सफलता से, आपकी प्रकृति आपकी मतलब आपकी नहीं, कोई भी व्यक्ति मतलब इस, क्योंकि मैं जानता हूं इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं। आप जब मैं बोलता हूं कोई व्यक्ति को नहीं कह रहा, मैं ये जितने उदाहरण है क्योंकि मैं रात दिन इनको देख रहा हूं अपने अंदर, इसलिए मैं कह सकता हूं। माँ तो आपको कह देगी ये करना है, मेरी प्रकृति तक आते आते वो अपने सुविधा के ढांचे में गढ़ लेती है उसको। तो मोटी मोटी तो मान लो वो मूर्ति वैसी दिखती है, एक्चुअल में नहीं होती। डिटेल्स में जैसे अंतर जानो इन दो चीजों का, इसमें 10 अंतर हैं, 10 अंतर ढूंढो। तो वैसे ही जो माँ से चली थी
आपके पास पहुंचते पहुंचते, और इसकी जो पेच है ये आपकी प्रकृति के अंदर है। और अभी आप जिसको अपने आप को कह रहे हो वो तो अभी डिफाइन कर दिया श्री अरविंद ने। आप मास ऑफ खाली ये एक बैग में चीजें डाल रखी है। आपको एटाविजम्स हैं, आपकी हेरिडिटी है, आपके विचार है कॉमन है, आपके कलेक्टिव सजेशंस हैं, ये सारे स्कूलिंग आपकी, आपके पेरेंट्स, आपकी जाति, इन सारों का एक थैला है। वो थैला क्योंकि आपके एक शरीर है, उस थैले के इर्द गिर्द बुन के आप कहते हो मैं, मेरा ये पार्ट, जबकि ऐसा हाथ रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो सच्ची तो उसमें कड़ी इसकी कौन काटेगा? माँ के सामने बैठ जाओ, वो आपके हृदय में सच्चे व्यक्ति को ये कह देगी ये करने का है। बिल्कुल डिफिकल्टी है ही नहीं हो तो हर व्यक्ति आप में से ये काम कर सकता है। माँ के सामने बैठ जाओ और सच्चाई से ये कहो कि मैं आंखें नहीं चुराऊंगा। आप बता दो कि ये इस आपके हृदय को तो ये रुचेगा, मेरा हृदय इस चीज का ग्राहक है, तो आपका हृदय इम्प्योरिटी नहीं मांग करेगा, पर दूसरे भाग आके आपके पास प्योरिटी आने ही नहीं देंगे। ये व्यक्ति का है, नहीं तो कोई मना थोड़ी कर रहा है। हम सब कर सकते हैं ये, और कोई कल नहीं आज ही कर सकते हैं ये बैठ के। 24 घंटे में आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, 24 की जरूरत ही नहीं है। हमको इतना ये क्यों कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी बाहरी प्रकृति खाली कन्विंस हो जाए, नहीं तो इतनी चर्चा की, इतने सालों की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये निर्णय कोई घंटों मिनटों के अंदर, सालों में इनका नहीं है। ये डायमेंशन कुछ और है, और ये आप कर सकते हो, पर इसमें जो व्यवधान है वो आपकी अपनी ही प्रकृति का है। निमा को पूछ लो और वो बता देगी, एकदम प्योरली बताएगी। इसमें तो आपकी ही प्रकृति बीच के अंदर इम्प्योरिटी लेके वो सुनना नहीं चाहती। नहीं तो अगर आप सुनना चाहोगे तो पक्का आपको एकदम परफेक्ट इंडिकेशंस आएंगे। नहीं तो मार्ग में कैसे जा सकता है व्यक्ति? कुछ दिन तो रुक जाएगा, बरसों कैसे रुक जाएगा? क्यों अपना देविका ही जी? बदमाशी देखने लगा भैया। हाँ जी। अरे आप 24 घंटे में कर सकते हो ये काम। आप कह रहे हो मुश्किल है, अपना ये ही है। मैं कह रहा हूँ बदमाशी बिल्कुल देख। बकवास बात है। आप 24 घंटे के भीतर भीतर कर सकते हो ये। पर आप खुद ही कहते ना ना, आपके भीतर अभी मेरे कहते ही एक दूसरा एक भाग आता है जो इस बात का कहता ना भैया, उसने एक भय या जो भी एक वो क्या सेंसेशन दिया है, कहती नहीं है, कैसे हम कर क्या लेंगे 24 कहते हैं। घंटे के अंदर। आपके भीतर ही एक वाणी आई इसके साथ साथ की 24 घंटे में। क्यों भी ऐसी क्या बात है? क्या करना है इसके अंदर ऐसा? अगर आप सच्चे हो तो आपकी सच्चाई की तो बात है, कोई बाहरी परिवर्तन वैसे तो करना ही नहीं। क्यों शब्या जी, ठीक बात है ना ये? एकदम ठीक है भैया। अब सब अपना अंदर का बदमाश को सब दिखने लगा, हमको दिख रहा है, और हम नहीं जानते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं। ये आगे आ जाता है, माँ क्या चाहती है ये पीछे भाग जाता है। यही बदमाशी है एकदम सबसे पहले। एकदम ये खेल एक आइडेंटिफिकेशन का तो है। अगर मैं अपनी रोंग लोअर आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल रोंग आइडेंटिफिकेशन का है। बिल्कुल सही है देविका जी, बिल्कुल ठीक है। मार्ग जो वो तय बोलते करता हैं है ना जो कि माँ बता देती है, तो बताती तो जरूर है कि निश्चित, वो भी कैसे कई नहीं बार बताएगी, हम लोग हैं, वो पक्का बताती है बताएगी। भैया, हर पल बिल, में बता देती है बिल्कुल कि बिल्कुल। ऐसे नहीं। इसलिए अनिल जी इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कि इतना मुश्किल है, डिसेंड होगा और वो होगा। आप तो आज बैठ जाओ, 24 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा। 24 घंटे से ज्यादा, मतलब 24 घंटे ही की जरूरत नहीं है, वो तो आपको बता देंगे ये करना है, कर डालो। ठीक बात। दोनों दोनों सत्ता बहुत लड़ाई करता है भैया। एक तो बोलता है करो, दूसरा ऐसा नीचे खींच देता है ना, और हम लोग खींचा। ये भी आप जो बोलते हैं ना, मोबाइल मोबाइल भी बहुत बदमाश बीच बीच में ऐसा खींचता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा ये कर दो, तो हमारा बदमाशी नहीं, उनका नहीं। ये समझ में आ गया इसलिए है। मैं जो इसका प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ, एक तो पढ़ना, लिखना, इन पुस्तकों को आगे लेके जाना, इस
क्योंकि एक काम है ये। जितनी बार आप ये करते हैं, आपके भीतर ये चीज आएगी भी कि आप, मेरे को इससे क्या प्राप्त होगा, पर ये माँ का काम है। तो कम से कम एक चीज आपके पास ये रहेगी, नहीं मेरे को तो माँ की वाणी लेके जानी, किसी भी तरीके से कन्विंस करना कि भाई ये लो, एक संपर्क से दूसरे ट्रेस करना, दूसरे कि मेरे जीवन मरण का प्रश्न है ये, इसलिए आप करते हो, न कि इससे कोई किताबें बिक जाएंगी, हमारे क्या फर्क पड़ना है। इतनी बड़ी व्यवस्था के अंदर हमारे क्या फर्क पड़ जाएगा, किताबें हम 50 लाख की भी बेच लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे। एक प्रैक्टिस हम 15-20 दिन से कर रहे हैं भैया, देखने का कि जैसे आप बोलते सबके अंदर माँ बैठी है, हम भी इस बात को मेंटली वैचारिक रूप से जानते हैं कि सबके अंदर है, हमारे अंदर भी वो है, बाहर नहीं है। कोरोना काल के समय से ही ये चीज को महसूस हो रहा है कि वो हमारे ही अंदर है, जो हमारा हर समय हमको देखती है, सुनती है। लेकिन दूसरे के अंदर हमको अभी तक बहुत प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन माँ को नहीं दिखा के दूसरे चीज को दिखा देता है, और ये हो रहा है। ये चीज हमको परेशान कर दिया है हमको। अभी आप जो बोले तो हमको हंसी आ गई कि हमारा ही बदमाशी, हमारे अंदर का इतना इम्प्योरिटी है। और ठीक में माँ बोलती है कि हम जो 4 आदमी के बीच है, तभी हमको हमारा रिएक्शन पता चलता है कि हमें क्या भाव बन हो रहा है। हमारा मुखौटा दूसरा कोई देखता है वो अलग है, हम देख रहे हैं वो अलग है, और वास्तव में हम कहाँ है, कितना गंदगी भरा है ये सब क्लास करने के बाद हमको तो बड़ा बड़ा दिख रहा है इसीलिए दिखना शुरू हो गया है। तो इसका सफाई का उपाय आज आप बताए हैं कि अब हम करके देखेंगे कहाँ तक इसमें होगा सफल, तब आपसे बात करेंगे। लेकिन हम 15-20 दिन से बहुत आप फोन कर कोशिश लिया कर करो, रहे हैं। आप बीच बीच में फोन कर लिया करो। हैं? और हम आप हम बिन चाह रहे थे इस क्लियर करने के लिए। हम अभी जो बात आपको बोले हम बीच में बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर अभी हम नहीं रोक सके अपने को, तो बोल दिए कि ठीक है। हम वहाँ का 15 दिन तो हम रह के आए हैं, लेकिन वहाँ का माहौल और एनर्जी और यहाँ का माहौल और एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। यही डिफरेंस हमको पांडिचेरी आकृष्ट किया था, जो हम पहला बार से जब से जा रहे हैं, और आज से भी बहुत चेंज हुआ है वहाँ, लेकिन फिर भी वहाँ जो एनर्जी है वो हमको अलग महसूस होता है, चार्ज हो माँ जाते माँ हैं। की है वो तो, अजी माँ, हाँ। माँ की तपस्थली है वो तो, माँ श्री अरविंद हाँ, की। तो इसलिए अब हम वहाँ जाके सब लोग क्रिटिसाइज भी करता है कि नहीं है वातावरण, फिर हम चुप रहते हैं कि नहीं भाई, हम जो लेने आए हैं अभी उसको लेवे, जो जितना गंदगी दिख रहा है वो तो हमारे अंदर है, तभी तो हमको दिख रहा है। नहीं ठीक बात है शब्या जी। हाँ देविका जी, आप क्या बोल रहे हैं। मैं कल की क्लास के लिए कह रही थी, आज फ्राइडे है तो कल हाँ सैटरडे करेंगे, जरूर। 5 से। ठीक है, दीपक जी आप भी कुछ बोलेंगे, आज तो समय तो हो गया। समय हो गया। क्या, बस वही बात हमारे भी है। योग की आवश्यकता का यह वर्णन तो असामान्य प्रैक्टिसेस के बीच में इतनी खाई दिखा रही है कि तार तार करके रख दिया है। एक जगह हम ये कि योग के ऊपर केंद्रित एक चर्चा की आप जब भी बार बार सुने सुने सुने, और अपनी ही लेयर्स इसके अंदर से आएगी, ये कोई आप सोचो कि हम चीर फाड़ करें मानसिक तरीके से, ये वैसी नहीं है। ये तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसमें मानसिक चीर फाड़ ढूंढता है इन सत्रों में, तो वो इसमें वो नहीं पाएगा, ये चीजें दूसरी हैं। इसलिए इसका एक उद्देश्य है, इसका एक वातावरण है, इसका एक माँ की अपनी एक ऊष्मा है इस चीज के अंदर, इसकी अपनी एक इंटेंसिटी और प्योरिटी है।
कोई टाइम ये बड़ी डिसाइसिव हो जाती है क्योंकि वो स्पेसिफिक कोई पॉइंट के ऊपर होती है। वो अभी एक वास्ट हम एक क्षेत्र एक डिफाइन कर रहे हैं, योग ऐसे एक वाइडर पिक्चर, इसी में कोई डिसाइसिव कोई डायरेक्ट कोई पिन पॉइंट वाली चीज आएगी, वो भी आ सकती है। पर मेन तो ये है कि आपके अपने हृदय में जाके माँ से पूछ लो। और ये मेरे को तो समझ नहीं आता इसके अलावा कर क्या सकता है व्यक्ति, क्यों कैसे। तो कल हम फिर मिलते हैं, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। मैं भी जय श्री जय श्री